साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत हमेशा से ये बात कहता रहा है कि पिछड़े और दलित समाज के नेता बीजेपी के पिछलग्गू तो हो सकते हैं, विधायक, सांसद और यहां तक कि मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में होने की गलतफहमी ना पालें। इसी तरह की गलतफहमी अपने पियर का चचा, जिनको बड़बोले चचा भी कहा जाता है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर को समय समय पर हो जाती है। हालांकि समय के साथ वो ठंडी भी हो जाती है, लेकिन अपने बड़बोले पिता से ही राजनीति का ककहरा सीख रहे अरविंद राजभर और अरुण राजभर भी समय समय पर ये भूल जाते हैं कि वो सरकार में शामिल हैं, सत्ता में नहीं हैं। उदाहरण बता देता हूं। पीला गमछा डाल करके थाने में पहुंचे बलिया की एक विधानसभा के अध्यक्ष उमापति राजभर को थाने में बुरी तरीके से पीटा जाता है। टॉयलेट में बंद करके पट्टे से पिटाई की जाती है। एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाई रह के लेके जाए लगो लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाई छोड़ा, हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। ओको कुछ ना सुनो, हमारा के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन ओमा रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार देले बना लो, आँख से मरले बना, दिखाई नहीं खे देता मत। इसके बाद अपने पिता के बड़बोलेपन से प्रभावित अरुण राजभर कार्यकर्ताओं पर धौंस जमाने के लिए पुलिस को धमकी देते हैं कि पीला गमछा देख करके जिनकी आंखों में तकलीफ हो जाती है उनकी आंखें निकलवा लूंगा। और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हालांकि अरुण राजभर बड़बोलेपन में आंख निकालने वाली बात जरूर कह गए, लेकिन इसी बयान में जो वो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि योगी जी के राज में सुभाषपा पार्टी के कार्यकर्ताओं का थानों में शोषण हो रहा है, थानों में दलाली चल रही है, इस बात को कोई प्रमुखता से दिखाने को तैयार नहीं। कार्यकर्ता सरकार बनाता है, ये लोग जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं। बहरहाल मीडिया को तो विवादित बयानों से ही मतलब है, तो उतने ही बयान को लेकर के चला भी रहा है। और योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह, जो योगी जी के सजाती भी हैं, यानी कि असली सत्ता वाले, उनसे सवाल कर लिया कि आपकी सरकार में शामिल एक मंत्री के पुत्र इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने हैसियत दिखाते हुए कहा, योगी सरकार में पुलिस का कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है, ये वो पुलिस नहीं है। अब ये योगी जी की पुलिस है, ये कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देगा। ये है सरकार में शामिल होने और सत्ता में होने की हनक में फर्क। निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन दया शंकर सिंह चूंकि बीजेपी वाले हैं और सजाती भी हैं योगी जी के, इसलिए असली सत्ता वाले हैं। तो सीधे सीधे संवैधानिक भाषा में जिसको सहयोगी पार्टी कहा जाता है, हकीकत में पिछलग्गू पार्टी के नेताओं को उनकी हैसियत दिखा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पियर का चचा इससे पहले भी मंच पर यह बयान दे चुके हैं कि पीला गमछा डाल करके थाने में पहुंच जाओ, थानेदार उस गमछे में ओम प्रकाश राजभर की शक्ल को देखेगा और तुम्हारा काम तुरंत कर देगा। मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर।
और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। संयोग देखिए, बलिया में विधानसभा अध्यक्ष उमापति राजभर की पिटाई होती है मार्च 2025 में। बड़बोले राजभर मंत्री ये बयान देते हैं मार्च 2024 में, और इसी बयान के तुरंत बाद रंगबाजी से फर्रुखाबाद के विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप थानाध्यक्ष के पास पीला गमछा डाल करके रौब गालिब करने पहुंच जाते हैं, तो उनको भी बुरी तरीके से पीट दिया जाता है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अभद्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अभद्रता यहाँ टिप्पणी की है, और हम जब थाना अध्यक्ष जी से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक लब्बो लुआब तो ये है कि योगी राज में पिछड़े दलित समाज के पिछलग्गू पार्टियों के नेताओं को सत्ता की हनक दिखाने की छूट नहीं है। ये छूट योगी जी के सजाती नेताओं को मिली हुई है। दूसरी बात, अगर हैसियत नहीं है तो अपने बड़बोलेपन में कार्यकर्ताओं को इस तरीके से मत पिटवाइए। आप तो मंच पर मनवड़ तरीके से तमाम बातें कह जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा रूट लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। मार्च 2024 में जो हुआ था, मार्च 2025 में भी उसी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अगर वास्तव में ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान चाहते हैं तो जिस तरीके से अपने दोनों बेटों को एडजस्ट करने के लिए योगी मोदी से गुहार लगा लेते हैं, सेटिंग बैठा लेते हैं, उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए एक बार अड़ करके तो देखो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन जहां स्वार्थ हावी होता है वहां कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए नहीं लड़ा जाता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।